1724 से लेकर 26 के बीच में मालवा और कर्नाटक यहां से इस्लाम की सत्ता समा। पालखिंड की लड़ाई, महाराष्ट्र के सबसे बड़े दुश्मन निजाम उसको हराया। कितनी बड़ी सेना थी निजाम की। जाकर के औरंगाबाद में बैठ गया, मैं बाजीराव पेशवा को उठने नहीं दूंगा, इसके प्रभाव को समाप्त करूंगा। पालखिंड की लड़ाई की चर्चा पूरी दुनिया में होती है। द्वितीय महायुद्ध के अंग्रेज सेनाधिकारी मॉन्टगोमरी ने पालखिंड और बाजीराव पेशवा के युद्ध की चर्चा की है। तो 1728 में लड़ाई जीती। 1729 इलाहाबाद के सूबेदार मोहम्मद बंगस ने छत्रसाल को घेर लिया, बुंदेलखंड के जैतपुर में घेर लिया। छत्रसाल को लगा मेरी सेना छोटी पड़ेगी और इसकी सेना ज्यादा बड़ी भी है, विशाल भी है। उन्होंने पत्र भेजा बाजीराव और पत्र में 2 लाइन लिखी दोहे की, जो गति ग्रहा गजेंद्र की, सो गति वही है आज, बाजी जात बुंदेल की, राखो बाजी लाज। ये पत्र देकर के सैनिक रवाना किया। समय बहुत कम था और वो भोजन बीच में छोड़ करके बड़ी तेज गति से अपनी सेना को लेकर के चल पड़े और उन्होंने मोहम्मद बंगस को जैतपुर के मैदान में हराया और कहा, खबरदार, अगर आज के पीछे तुमने छत्रसाल की ओर आंख उठा करके देखा तो। महाराजा छत्रसाल ने प्रसन्न होकर के उनको अपने राज्य का 1/3 हिस्सा, आज की भाषा में कहें कालपी, सागर और झांसी, उनके सुपुर्द कर दी और मस्तानी की शादी बाजीराव पेशवा के साथ कर दी। 1731 में उन्होंने त्र्यंबकराव को हराया और 1737 में दिल्ली पर चढ़ाई की और शहादत अली को उन्होंने हराया, जिनके पास 1 लाख की सेना थी। 1739 में नादिर शाह ईरान से आकर भारत पर हमला करता है। कितने अत्याचार किए, कितने अन्याय किए, कितने मंदिर तोड़े, कितना हमको लूटा, कितनी माताओं बहनों को ले गए और कितने हमारे लोगों को गुलाम बना करके ले गए। ये सब अत्याचार के समाचार जब मिलते हैं, बाजीराव पेशवा को खून उबल जाता है। सेना को कूच करने के आदेश दे देते हैं। नादिर शाह को समाचार मिला कि अब बाजीराव पेशवा तुमसे बदला लेने के लिए चल पड़ा है। तब तक बाजीराव पेशवा का भी खौफ, उन पर भी उनका खौफ जम चुका था और पूरे हिंदुस्तान के हिंदू समाज में एक इस प्रकार की भावना, बाजीराव आ गए ना, अब कोई चिंता वाली बात नहीं। 22 मई 1739 को नादिर शाह आगे नहीं बढ़े। नादिर शाह को जैसे ही समाचार मिला, तुरंत जल्दी से ईरान की ओर दौड़ लिए। इसकी घोषणा छत्रपति साहू जी ने भरे दरबार में की। बाजीराव पेशवा से डरकर और नादिर शाह दिल्ली से सीधा ईरान बड़ी तेजी के साथ चला गया है। 1740 में दिल्ली बादशाह के वजीर नासिर जंग, नादिर शाह को हिंदुस्तान पर वो हमला करे उकसाने का काम इस नासिर जंग ने किया था और 27 फरवरी 1740 को पेशवा बाजीराव ने और इस नासिर जंग को युद्ध में हरा दिया। देखिए लड़ाई में, युद्ध में बाजीराव कैसे थे। देखिए इनके जीवन की 2-3 छोटी छोटी घटनाएं। 9 वर्ष की उम्र, इनको यज्ञोपवीत पर बहुत उपहार मिले। इनके मामा ने कहा, भैया कौन सा उपहार आपको अच्छा लगता है, बताइए जरा। इन्होंने तलवार उठा ली और जब ये 9 वर्ष के हो गए, छत्रपति साहू जी बड़े प्रसन्न हुए। उनका, मांगो तुम क्या मांगते हो, मुझे एक अच्छा सा घोड़ा दे दीजिए। उन्होंने अपने एक सैनिक के साथ इनको भेजा गुरसाल में, जाओ अपने घोड़े का चयन कर लो। सबसे उद्दंड घोड़ा सारंग, उसका चयन किया। उसने कहा, ये घोड़ा आपसे कंट्रोल नहीं होगा, तुम बच्चे हो, कोई और घोड़ा ले लो। घोड़े ने तंग भी किया शुरू में, इनको बैठने नहीं दिया, जल्दी से घुड़सवारी नहीं करने दी, और कुल मिलाकर उन्होंने उस घोड़े को साध के दिखा दिया, उस पर घुड़सवारी करके दिखा दी और वही घोड़ा उनका हो गया। उनके इतने अच्छे विचार थे जातियों के बारे में। सब भारत मां के बेटे हैं, कोई बड़ा छोटी जाति नहीं होती है। जो अच्छा कर्म करता है वही बड़ा है, जो खराब कर्म करता है वही छोटी जाति का है। इन्होंने उज्जैन में वहां के सूबेदार को हरा दिया और हरा करके क्षिप्रा नदी के तट पर अपना जो छावनी थी वहां पर बैठे थे। एक सैनिक आया जिसका नाम था श्रीधर देवल, ब्राह्मण समाज से था। मुझे बहुत कष्ट है, बहुत तकलीफ है। कहने के बताइए क्या है।
उनका मेरे बराबर में तुलसी खांडे राव का ही उनका भी टेंट वहीं लगा हुआ है। वो महार जाति से है, मैं ब्राह्मण जाति से हूं, मेरा धर्म भ्रष्ट हो रहा है, इसका कोई आप उपाय कर दीजिए। सुनकर के बहुत गुस्सा आया बाजीराव। मुझे पता है तुम पहले मुगल की सेना में काम करते थे, जो मुगल मंदिर गिराते थे, जो कत्लेआम करते थे, उनके साथ काम करते हुए तुम्हारा धर्म भ्रष्ट नहीं हुआ। और ये जो महार जाति का सैनिक, बहादुर सैनिक है, लड़ता है हमारी सेना में मुगलों के साथ, उनके साथ रहने से तुम्हारा धर्म भ्रष्ट होता है। शर्म नहीं आती तुमको? समझाया भी, डांटा भी। उसने हाथ जोड़ करके माफी मांगी, मेरे से गलती हो गई, आगे से ऐसा नहीं होगा। 1740 में जो 40 युद्धों का विजेता था, अनवरत जिसकी तलवार चलती रहती थी, वो अपने परिवार के कलह के सामने हार गया। ऊना के तथाकथित जो श्रेष्ठ और बढ़िया लोग कहे जाते थे, उन्होंने जो सम्मान देना चाहिए था नहीं दिया। एक प्रकार से उनकी उपेक्षा। लड़ते लड़ते, घुड़सवारी करते करते स्वास्थ्य भी गिर गया, बीमार भी हो गए। कुछ परिवार के कलह ने इनका थोड़ा सा हिम्मत और साहस को भी तोड़ दिया। सन 1740 को नर्मदा नदी के तट पर रावेर खेड़ी नाम के स्थान पर इनका शरीर शांत हो गया। वहीं उनका अंतिम संस्कार हुआ, वहीं पर उनकी समाधि बना दी गई। और जहां उनकी मृत्यु हुई वहां समाधि है, और जहां इनका अंतिम संस्कार किया गया वहां पर वेदी बनी हुई है। और वहां पर हर साल उस दिन मेला भी लगता है, लोग श्रद्धांजलि भी देने के लिए आते। ये जो अग्नि प्रज्वलित हुई, ये जो इतना बड़ा हिंदू समाज का जागरण हुआ, उन्होंने जो इतनी लड़ाइयां लड़ी, व्यर्थ नहीं गई, इसका बहुत लाभ रहा। 1758 आ गया, इनके पुत्र रघुनाथ राव पेशवा, महादजी शिंदे, इन्होंने मिलकर के लड़ाई लड़ते लड़ते अटक तक के इलाके को विजित किया, भगवा ध्वज फहरा दिया। 1772 आते आते इसी हिंदू शक्ति ने, मराठा शक्ति ने दिल्ली के बादशाह को हराकर एक भव्य कार्यक्रम किया और दिल्ली की सत्ता एक प्रकार से पेशवा माधव राव को सौंपी। इसका इतना फायदा हुआ। और अगर आप इतिहास पढ़ेंगे तो आपको लगेगा जब अंग्रेज भारत में आए तो अंग्रेजों के साथ बहुत बड़ी लड़ाई लड़ी। हम हिंदुस्तान की ओर से पंजाब के सिख बंधु भी लड़े, राजपूत समाज के लोग भी लड़े, भरतपुर के जाट भी खड़े होकर के लड़े, किसी ने कोई कसर नहीं छोड़ी। लेकिन मराठा शक्ति भी अंग्रेजों के साथ अंतिम दम तक लड़ी है, और उसका भी स्वाधीनता संग्राम में उनका भी बड़ा नाम है। मैं आपसे इतना ही कहना चाहूंगा, इतिहास ने इतने बड़े योद्धा की जो उपेक्षा की, हम और आप उसको याद करें, उनके काम को आगे बढ़ा करके उनको सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित करें। जय श्री राम।